हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन स्टॉक्स। सर फाइनली जो नाइलेट की वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी, एसटीए, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, तो उसमें से कुछ पोस्ट का इन्होंने एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया है। तो आई होप सबने देख लिया होगा। ठीक है, तो एग्जाम डेट जो है 12 अगस्त और 13 अगस्त है। ये पोस्ट के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चेक कर सकते हो कि भाई आपकी कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। कुछ पोस्ट का मुझे लगता है इन्होंने अभी तक कोई नोटिस नहीं है, सिर्फ इन्हीं पोस्ट का एग्जाम दिया हुआ है जिसमें अपना सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है। ठीक है, तो 12 और 13 अगस्त को एग्जाम हो सकता है। ये सेंटर दिए हैं इन्होंने, सेंटर रिड्यूस किए हैं। ठीक है, तो इस रिक्रूटमेंट में दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहले जो आपको प्रिंट आउट एप्लीकेशन का और प्लस डॉक्यूमेंट्स ये आपको भेजने थे नाइलेट के ऑफिस में। ठीक है, ये चीज एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की हुई थी, बट मेरी नजर में ही 3-4 स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं भेजा। ठीक है, हो सकता है ना पढ़ा हो। मुझे लगता है मैंने वीडियो बनाया भी था अलग से। ठीक है, हो सकता मेरी नजर में ही 3-4 है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग होंगे। दूसरा इसका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस भी इसका काफी अलग है, जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया था 2 महीने पहले। तो आई होप ये भी मुझे लगता है कुछ लोगों को नहीं पता था। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट आप भरते हो तो उसका एडवर्टाइजमेंट तो आप ढंग से जरूर पढ़ो। ठीक है, ताकि कोई चीज आपकी मिस ना हो जाए। और वेबसाइट को भी थोड़ा रोज रोज तो नहीं, हफ्ता 10 दिन बाद थोड़ा चेक करते रहो कि कोई चीज आई है कि नहीं। ठीक है, चाहे आप लिख के रखो कि यहाँ यहाँ मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो एक दिन बैठो, अपना आधा पौना घंटा लगाओ, सारी वेबसाइट देखो कि कुछ नया तो नहीं आया है। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। और अगर हम 1 मंथ बचा आपको तैयारी करने के लिए, ठीक है, वैसे तो तैयारी आपकी चलती रहनी चाहिए अगर आप सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। फिर भी इसमें का क्या सिलेबस है अगर देखा जाए, तो अगर एसटीए, टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सबका सिलेबस सेम है। अब इसमें अलग चीज क्या है, 50-50 है। 50 एप्टी, 50 टेक्निकल। अब इसमें एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? एक तो वैसे ही 50% है, दूसरा इसका सिलेबस बहुत ही अलग है जो हम बाकी नॉर्मल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं अपने टेक्निकल। ठीक है, और प्लस ईसी सीएससी की पोस्ट कॉमन है, तो और इन्होंने सिलेबस एक ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब ईसी और सीएससी वालों के लिए, दोनों के लिए सेम सिलेबस आएगा। तो टेक्निकल भी मिक्स दिया हुआ है, ईसी का भी है। ईसी में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हम गेट ईएससी में पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, ये मुझे लगता है आगे जाके अपने बीटेक में रहते हैं कुछ, और फिर आगे जाके एमटेक वगैरह में भी आते हैं। ठीक है, तो उस वजह से जनरल एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एप्टी के लिए आप क्या कर सकते हो, नाइलेट के ही जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आप प्रैक्टिस कर लोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे पेपर हैं, तो आपका ये पूरा कवर हो जाएगा मोस्टली। ठीक है, इसकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है जिसमें सारे पेपर मैंने सोल्व करवाए हुए हैं। तो साइंटिस्ट बी भी है, साइंटिस्ट सी भी है, साइंटिस्ट डी के भी हैं। ठीक है, सब में नॉन टेक आता है, और एस टी का भी एक पेपर है पुराना। ठीक है, तो ये चीज आप चेक कर सकते हो, इतना कर लोगे आपके लिए बहुत होगा। ठीक है, दूसरा टेक्निकल तो बड़ा अजीब है। इसमें सिर्फ कुछ ही टॉपिक हैं जो अपने गेट ईएससी के हम नॉर्मल पढ़ते हैं, बाकी देखो ये काफी चीजें नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नहीं ही मिलेंगी। ये तो कंप्यूटर का ही आ गया पूरा। ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस वाले ने पढ़ा होगा मुझे लगता है सारा। ठीक है, तो टेक्निकल इसका अजीब है, बट इसमें वही चीज है कि यार कंपटीशन इसमें काफी कम है, क्योंकि नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन है मुझे लगता है कुछ 700 के आसपास ही है। बस इतनी ही है, पोस्ट मुझे लगता है 24 है। ठीक है, एसटीए के लिए बात कर रहा हूँ। और प्लस ये भी है कि जितने बच्चे एग्जाम देने आते हैं, मतलब जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे उतने एग्जाम देने नहीं आते हैं। अब हो सकता है 700 फॉर्म भरे गए हैं, हो सकता है 500 के बच्चे पेपर देने हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में इतने सारे एग्जाम आ गए हैं, कहीं ना किसी का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब ये किसी का मान लो डीआरडीओ में सिलेक्शन हो गया, किसी ने फॉर्म भरा तो वो नहीं देने आएगा क्योंकि वो इसका पे स्केल बहुत कम है उससे। ठीक है, तो इस वजह से अपना जितना आता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो ये टॉपिक है वो सबके लिए मुश्किल है। अगर ईसी वालों के लिए सीएससी के टॉपिक मुश्किल है, और ये थोड़े से ईसी के लिए मुश्किल है, सीएससी वालों के लिए ईसी के लिए मुश्किल है। तो आपका बस मेन क्या है, इसमें अच्छा परफॉर्म करना है एप्टीट्यूड में। और टेक्निकल में जितना आता है उतना करके आ जाओ, तुक्के वगैरह मत मारना। ठीक है, तो बाकी देखा जाएगा। ठीक है, तो आपका यही टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट। फाइनली अब एग्जाम आया है तो अपना 100% दो। 1 मंथ आपके पास। ठीक है,
तो इसके अलावा कुछ डाउट होने चाहिए कमेंट कर सकते हो, और वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।